सो हमारे पास ईयर कौन सा है, अक्टूबर नवंबर 17, पेपर 2-2, ठीक है। इसका हम सेकंड केस अटेम्प्ट करेंगे विच इज़ व्हाट, नियरली न्यू, ठीक है। पहले केस स्टडी स्कैन करेंगे एंड देन हम अटेम्प्ट करेंगे इसे कि हमें सारे आंसर्स कैसे लिखने हैं। 30 मार्क की केस स्टडी है, 45 मिनट्स के अंदर विद स्कैनिंग पूरी होनी चाहिए। ये वीडियो भी 45 मिनट्स की होगी। लेट्स सी पूरा केस होता है या नहीं होता। नियरली न्यू सेल्स सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स, यानी रिटेल सेक्टर के अंदर है, टर्सरी सेक्टर के अंदर है, और कंप्यूटर्स के अंदर डील करता है जो सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स है। NN is owned by Nathan who is a sole trader. लीगल स्ट्रक्चर हमें पता चल गया क्या है इसका, सोल ट्रेडर। नेथन इज अ फुली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर। कौन है, ट्रेन्ड और क्वालिफाइड इंजीनियर है, स्किल्ड वर्कर। नेथन बाइज ब्रोकन कंप्यूटर्स फ्रॉम लार्ज इलेक्ट्रिकल रिटेलर्स एंड रिपेयर्स देम। जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं ना, उनसे डैमेज हो जाते होंगे, ख़राब हो जाते होंगे, उनसे ख़रीदता है, रिपेयर करता है और आगे बेच देता है। बिकॉज इट माइट बी अ पर्टिकुलर सिनेरियो कि लार्ज रिटेलर्स के लिए उनको फिक्स करना, सही करना, फिर बेचना मे नॉट बी feasible. The repaired computers are then sold through NN's website. Nathan uses a cost-based pricing strategy. कौन सी pricing strategy है? Cost-based pricing strategy ये होती है that you first determine the cost of production of a particular good or service and then उसके अंदर एक certain percentage profit add करते हैं। यहाँ पर इस तरह क्या है 50% and adds 50% to the cost of the computers and the cost of repairs. Nathan currently works alone and has no employees. One man show है पूरा ही। Nathan has recently purchased for $2,000 a batch of 20 laptop computers. कितने लैपटॉप कंप्यूटर खरीदे हैं, 20, of which all of which have broken screen. सबकी स्क्रीन्स क्या हो चुकी हैं, ब्रेक हो चुकी हैं। Nathan thinks that each will cost $50 to repair and he hopes to make a profit from selling them. अब बोल रहा है कि हर किसी की स्क्रीन को रिपेयर करने के लिए $50 लगेंगे and he is aiming that profit होगा। Let's see क्या होता है। One of Nathan's biggest problem is cash flow. पैसा नहीं होगा, इशू आ रहा होगा। Nathan pays for all of his inventory in cash, यानी फॉरेन कैश में परचेज करता है। And he must spend time repairing the computers before he can sell them. यानी अब जब बेचेगा, बनाएगा, फिर बाद में पैसा आएगा, अभी तो पैसा इन्वेस्ट करना है। Customers expect a range of computers to choose from and expect next day delivery. ठीक है, कस्टमर्स क्या होता है, उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ऑप्शंस ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, और जैसे ही ऑर्डर दें अगले दिन डिलीवरी आ जाए। This means that most of Nathan's working capital is tied up in inventory. यानी ज़्यादातर पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है। Sometimes Nathan is offered large batches of computers and he cannot buy because he does not have the cash available. बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, उनका तो ज़्यादा बैच ख़राब होता होगा, ज़्यादा यूनिट्स ख़राब होते हैं, बोलते हैं एक साथ उठाओ। अब नेथन के पास इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं। Nathan wants to recruit an employee to allow him to increase the production of at NN. ये अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं, दो एम्प्लॉइज हैं, चूज करो कौन सा आपके लिए बेस्ट है। He has interviewed 2 potential employees and he has made some notes about their suitability. उसने क्या बनाया, नोट्स बनाए कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं। हम बताएंगे, ये तो इसने नोट्स बनाया, हमें इवैल्यूएट करना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। एक कैटी है एंड एक सादत है। उसकी कैटी करेंट इनकम 20,000 है, सादत की 25,000 है। जाहिर सी बात आपके पास आएंगे, या तो आपको मैच करनी पड़ेगी या तो उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात करते हैं। 2 years एज अ कंप्यूटर रिपेयरर फॉर अ लार्ज इलेक्ट्रिकल रिटेलर। कैटी के पास रिपेयर का एक्सपीरियंस है। अब इसके पास भी क्या है, रिपेयर का एक्सपीरियंस, लेकिन इसके पास एक लार्ज इलेक्ट्रिकल रिटेलर का एक्सपीरियंस है, और इसके पास सोल ट्रेडर, वही सेम एक्सपीरियंस है जो एनएन को चाहिए। इसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं, बस काम आता है। शी इज़ यंग, एनर्जेटिक, हेल्थ वाइज ज़्यादा शायद फिट होगी, ओल्ड एजेड, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है। रिपेयरिंग कंप्यूटर्स एंड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, रिपेयरिंग कंप्यूटर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज़ को मैनेज भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कस्टमर के साथ कर सकता है। लेकिन वही बात है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड है उतना ज़्यादा बेटर सर्विसेज भी दे सकता है। 1 मिनट। अब पहला सवाल क्या पूछ रहा है हमारे पास, डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री फॉर 2 मार्क्स। लिखते हैं इसका आंसर। इन्वेंट्री is anything in which the business inventory is anything
in which the business trades in which the business trades in, पहली बात, it is a current asset of the business, it is a current asset of the business, it is the current asset of the business, as in the case second hand computers are inventory for NN अब सवाल ही नहीं होता एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर दे। अगर ये जैसे किसी और को पूछ ले, किसी केस में ना पूछो तो फिर तो इधर तक देंगे ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर पेपर 2 था ना, तो मैंने एक एग्जांपल देके भी क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अब एग्जामिनर मेरे मार्क्स किसी सूरत में काट ही नहीं सकता। अगला सवाल देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर। तो लिखते हैं इट इज अ बिजनेस owned and controlled. It is a business owned and controlled by a single individual who does not have separate legal identity, continuity, and has unlimited liability, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस जो एक बंदा चला रहा होता है, जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, और बिजनेस के पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर सारी चीजें अपने हाथ में रखता है, कंट्रोल में रखता है। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट, ही कीप्स ऑल द प्रॉफिट्स। ठीक है, सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट that Nathan would make if he sold the whole batch of repaired laptop computers, line 4 to 8। लाइन 4 to 8 में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि क्या गेम हुआ है। तो ये इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, 50% टू द कॉस्ट। इसने 2000 का बैच खरीदा है, कितने का खरीदा है, 2000 के 20 लैपटॉप्स खरीदे, और एक लैपटॉप के ऊपर रिपेयर कितना आ रहा है, 50। तो 50 इंटू 20 कितना हो गया है, 50 को इंटू 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 और 2 जीरोज और आ गए, तो समझ लो 1000 की कॉस्ट आ गई। क्या आ गई, 1000 की कॉस्ट आ गई रिपेयर्स में, और 2000 के मुझे पड़े थे, तो टोटल मुझे कितने के पड़े, 3000 के। अगर इसके अंदर मैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से 50% देखता हूँ, तो 3000 का 50% क्या होता है, 1500। 3000 में मैंने 1500 क्या किया, ऐड किया, तो मैं कितने का बेच रहा हूँ, ये 4500 का। कितने का बेच रहा हूँ, 4500 का। भाई मैं 4500 का सेल कर रहा हूँ, मुझे 3000 का पड़ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, $1500 इज माय प्रॉफिट अगर मैं सारे लैपटॉप्स को सेल कर देता हूँ। $1500 इज व्हाट माय प्रॉफिट। लेट्स लुक एट द स्क्रीन एंड सी क्या सिनेरियो है। बिल्कुल $1500 पे हमें पूरे मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मैं इधर स्क्रीन पे कैलकुलेशन कर रहा था, आप एक एक स्टेप में दिखाओगे कि टोटल कैलकुलेशन कैसे बन रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू नेथन ऑफ यूजिंग कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी।
हमसे वन एडवांटेज पूछ रहा है, तो एडवांटेज क्या हो सकता है? एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू नेथन ऑफ यूजिंग कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एडवांटेज बताओ कि अगर नेथन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पे काम करता है तो उसका एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, तो जरा इसका आंसर लिखते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। The advantage to Nathan would be the advantage to Nathan would be that he will ensure that he will ensure that he is recovering that he is recovering that he is recovering his complete cost that he is recovering his complete cost and the laptops are not underpriced and the laptops are not underpriced। ठीक है, तो इंश्योर करेगा कि वो सारी कॉस्ट रिकवर कर रहा है और लैपटॉप्स अंडर प्राइस नहीं है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपका किसका? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी का। हम ऐसी प्राइसेस रखेंगे जिसके अंदर हम इंश्योर करेंगे कि हमारी सारी कॉस्ट क्या हो रही है? रिकवर हो रही है। हाँ हाँ सही है, तो हम बताएंगे हमारी सारी कॉस्ट रिकवर हो रही है एंड हम प्रोडक्ट को अंडर प्राइस नहीं कर रहे। एज लिखो, एज उसी के अंदर एग्जांपल लिखो, ईच कंप्यूटर is costing $150 is costing $150। so Taimur will Taimur क्या बोल रहा हूँ, so Nathan will exactly know what price he needs to charge। अब आ जाते हैं पार्ट सी के ऊपर। हमें दो मेथड्स बनाने हैं नेथन के लिए ताकि हमारा कैश फ्लो क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। तैमूर दो सिनेरियोज हैं, या तो कैश इनफ्लो बढ़ा दो या तो कैश आउटफ्लो कम कर दो। लॉन्ग आंसर में पहला सिनेरियो क्या होता है? वी फाइंड अ की टर्म और उसकी डेफिनेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर की टर्म क्या है हमारे पास? कैश फ्लो है। ठीक है, की टर्म हमारे पास कैश फ्लो है, तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली कि कैश फ्लो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कैश फ्लो is the money cash flow is the money coming in cash flow is the money coming in and going out of the business, going out of the business, full stop। The ways to improving cash flow would be the ways of improving cash flow would be to either increase the inflow or decrease
the outflow or decrease the outflow. फुल स्टॉप. सही है. अब इसी तरह नीचे पैराग्राफ्स बनाऊंगा 2 तरीकों के. ये 8 मार्क्स है. हाँ 8 मार्क है 8 मार्क. लिखते हैं अगला पैराग्राफ. Nathan can reduce the cash outflow. Can reduce the cash outflow by purchasing the laptops. By purchasing the laptops, spare parts on credit. So he will not need to make immediate payments. He will not need to make immediate payments. So he will not need to make immediate payments, such as the $1,000 for the screens, However, the credit may reduce the cash outflow, but the suppliers may charge a higher price due to late payments, resulting in a higher cost of operations, which may negatively impact profits. ठीक है. अगला पढ़े. 8 मार्क्स का हो गया. हाँ हो गया 8 मार्क्स. नहीं ये तो एक पार्ट हुआ है. सही. अगला लिखते हैं. अगला पैराग्राफ. The other method that NN could use is that he can bring in a new partner in the business, which may inject more capital into the operations, improving the working capital and the cash flow position
and the cash flow position, however Nathan will need to share ownership, may need to share ownership comma profits of the business. आई थिंक यहाँ तक के लिए 8 मार्क के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, 2 तरीके हमने बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, ठीक है, एनालाइज भी कर दिए पूरा। अब आ जाते हैं हम लास्ट 11 मार्कर पे। रेकमेंड विच वन ऑफ द 2 पोटेंशियल एम्प्लॉइज नेथन शुड सेलेक्ट, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। ये काम करते हैं तैमूर, अभी हमने केस में डिस्कस तो किया है, मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप करता हूँ। केस देखो, ये तुम्हारा टाइम करो, अभी हाथ में पता भी चल जाएगा तुम्हारे हालात क्या है।